Good morning, students. Welcome to all of you in ABN School online classes. Students, हम हेनरी फ्योल के सिद्धांतों को अपन पढ़ रहे थे। हेनरी फ्योल के जो सिद्धांत है उसमें से 8 सिद्धांत अपन ने पढ़ लिए हैं। जो अगला सिद्धांत दे रखा अपने को हेनरी फ्योल का, वो है सोपान श्रृंखला का सिद्धांत। हेनरी फ्योल का जो अगला सिद्धांत है वो है सोपान श्रृंखला का सिद्धांत। हेनरी फ्योल जो है उन्होंने सोपान श्रृंखला के सिद्धांत को एक डायग्राम के थ्रू क्या किया है, समझाया है। वो डायग्राम अपन बनाते हैं और उससे सोपान श्रृंखला के सिद्धांत को अपन समझेंगे भी। देखिए आप, देखो क्या हेनरी फ्योल का जो सिद्धांत है सोपान श्रृंखला का सिद्धांत, हेनरी फ्योल ने क्या कहा है कि कोई भी व्यवसायिक संस्था जो होती है उस व्यवसायिक संस्था में कोई भी संदेश वाहन किया जाता है या कोई भी अधिकार दिए जाते हैं या कोई भी आदेश दिया जाता है, ठीक है, तो उनका एक क्रम होना आवश्यक होता है। कोई भी संदेश अगर पहुंचाया जा रहा है तो वह एक क्रम में होना आवश्यक होता है। जैसे अगर ए है, उसको अगर ई को संदेश पहुंचाना है तो वह पहले बी को संदेश को भेजेगा, बी सी को भेजेगा, सी डी को भेजेगा और डी किस तक पहुंचाएगा, ई तक उस संदेश को पहुंचाएगा। और अगर इसी प्रकार ई को अगर कोई एक को बात कहनी है तो वह पहले डी को, फिर सी को, फिर बी को और फिर ए तक क्या करेगा, उस संदेश को पहुंचाएगा। हेनरी फ्योल ये कहते हैं कि कोई भी व्यवसायिक संस्था जो होती है उसमें संदेश का या कार्य का क्या होना चाहिए, एक क्रम होना आवश्यक होता है। संदेश जो है वो एक तरह से व्यवस्थित रूप से होना आवश्यक होता है। अगर ये नहीं है कि नीचे का अधिकारी सीधा क्या कर रहा है, उच्च अधिकारी को संदेश दे रहा है या उच्च अधिकारी से बात कर रहा है, उसका एक क्रम निर्धारित होगा और उसी क्रम में उसको क्या करना होगा, अपने संदेश को पहुंचाना होगा। अगर एफ जो है वो पी को संदेश देना चाहता है तो उसको क्या करना होगा, पहले ई को, फिर बी को, फिर सी को, फिर बी को, फिर ए तक वो संदेश क्या होगा, पहुंचेगा। और उसके बाद वो एल एम एन ओ और पी तक क्या करेगा, इनके माध्यम से पी तक पहुंचेगा। हेनरी फ्योल के द्वारा तो ये क्रम निर्धारित किया गया है। हेनरी फ्योल ने तो बोला है कि कोई भी संदेश है वो इस क्रम में होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। क्यों? क्योंकि संदेश का अगर एक क्रम बनेगा तो संस्था के अंदर एक अच्छा प्रबंध स्थापित हो सकता है। अगर संदेश का क्रम नहीं होगा, कोई भी कर्मचारी किसी को भी आदेश दे रहा है, किससे भी बात कर रहा है, तो उससे क्या होगा, एक सही क्रम निर्धारित नहीं हो पाएगा। तो हेनरी फ्योल ये कहते हैं कि जो भी क्रम है वो क्या होना चाहिए भी, एक तरह से स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। हेनरी फ्योल एक समतल संपर्क
आपने देख रहे होंगे आप F से P तक का एक समतल संपर्क हो रहा है। इस समतल संपर्क किस स्थिति में होगा? जब कोई आपातकालीन स्थिति आ जाती है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो उस स्थिति में क्या हो सकता है भाई? ये सीधा क्या कर सकते हैं? एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन वो कब हो पाएगा? केवल इमरजेंसी की पोजीशन में होगा, आपातकालीन स्थिति में कि ये क्या कर सकते हैं? एक दूसरे से सीधा संपर्क कर सकते हैं, तभी ये समतल संपर्क हो सकता है। कोई इमरजेंसी होगी तब ये क्या कर सकते हैं? एक दूसरे से सीधा संपर्क कर सकते हैं। अदरवाइज वो क्या करेंगे भी? एक दूसरे के माध्यम से क्या करना होगा? उनको संपर्क करना होगा, सीक्वेंस को क्या करना होगा? फॉलो करना होगा। ये जो सीक्वेंस निर्धारित कर रखी है उसके अनुसार ही उसको क्या करना होगा? उसको फॉलो करना होगा। ऐसे अगर F को P तक करना है तो मैंने आपको बताया कि F को पहले E को, फिर D, फिर C, फिर B और फिर A तक क्या करना होगा? संदेश को पहुंचाना होगा। और उसके पश्चात वो संदेश L, M, N, O और P के द्वारा, O के द्वारा P तक क्या किया जाएगा? पहुंचाया जाएगा। तो क्या है? एक सोपान श्रृंखला का क्रम हो गया। लेकिन ये जो समतल संपर्क जो है वो ये किस स्थिति में हो पाएगा? जब संस्था में क्या हो जाती है? कोई आपातकाल की स्थिति आ जाती है, कोई इमरजेंसी की पोजीशन आ जाती है, तो उस स्थिति में अपन क्या करते हैं? समतल संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना क्या माना जाता है? सोपान श्रृंखला का सिद्धांत होता है। अगला जो सिद्धांत आता है अपना, अगला जो सिद्धांत है वह है व्यवस्था का सिद्धांत। व्यवस्था, देखो व्यवस्था का सिद्धांत क्या कहता है भाई? व्यवस्था का सिद्धांत ये कहता है कि हेनरी फ्योल ने बताया है कि जो व्यवस्था का सिद्धांत में हेनरी फ्योल ये कह रहे हैं कि कोई भी व्यावसायिक संस्था जो होती है, उस व्यावसायिक संस्था के अंदर जितने भी भौतिक संसाधन है और जितने भी मानवीय संसाधन है, उनका एक निश्चित स्थान होना चाहिए। व्यवसाय के अंदर जितने भी अपने मानवीय और भौतिक संसाधन है, उन मानवीय और भौतिक संसाधनों का व्यवसाय में एक निश्चित जगह या एक निश्चित स्थान होना आवश्यक होता है। वह एक निश्चित जगह एवं निश्चित स्थान पर होनी चाहिए। फ्योल ये कह रहे हैं कि जो भी, चाहे वो भौतिक संसाधन हो, चाहे वो मशीनें वगैरह हो, या फिर वो मानवीय संसाधन हो, कर्मचारी लोग हो, उनका व्यवसाय में एक निश्चित जगह, एक निश्चित स्थान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कर्मचारी या मशीनें या जो भौतिक संसाधन है वह एक निश्चित स्थान पर होंगे तो प्रबंधकीय कार्य करने में या व्यवसायिक कार्य करने में आसानी होगी, और व्यवसायिक कार्य भी क्या हो पाएगा? सही तरीके से पूरा हो पाएगा। वहां का मैनेजमेंट करना भी क्या हो पाएगा? प्रबंध करना भी क्या हो पाएगा? आसान हो पाएगा। इसलिए हेनरी फ्योल ने ये कहा है कि कोई भी व्यवसायिक संस्था जो होती है, उस व्यवसायिक संस्था के अंदर जितने भी भौतिक संसाधन और जितने भी मानवीय संसाधन हैं, उनका व्यवसाय में एक निश्चित जगह होनी चाहिए। मतलब एक निश्चित जगह पे, एक निश्चित स्थान पर वो होने चाहिए। ये नहीं है कि उनमें आप बदलाव करते रहो, कभी आज इस डिपार्टमेंट में लगाया, कभी आज इस डिपार्टमेंट में, या मशीनों में कोई बदलाव करते रहो। ठीक है, वो एक निश्चित जगह पे, एक निश्चित स्थान पर होनी चाहिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को या फिर व्यवसायिक संस्था में प्रत्येक व्यक्ति, कर्मचारी को तथा प्रबंधक को प्रबंधकीय कार्य करने में तथा व्यवसायिक कार्य भी करने में क्या हो भी आसानी हो सके। अगर वह इनमें बदलाव करते रहेंगे तो कोई भी कार्य जो है या व्यवसायिक कार्य जो है वो सही तरीके से पूरा नहीं हो पाएगा, प्रबंध सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो यह क्या होता है? व्यवस्था का सिद्धांत होता है, हेनरी फ्योल का सिद्धांत है। ठीक है, हेनरी फ्योल का जो अगला सिद्धांत है वह समता का सिद्धांत। समता, इक्विटी, इक्वल समझना।
हेनरी फ्योल का जो समता का सिद्धांत है, हेनरी फ्योल का जो समता का सिद्धांत है, उस समता के सिद्धांत में देखो क्या बोल रहा है हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने ये कहा है कि किसी भी व्यावसायिक संस्था के अंदर जितने भी कर्मचारी, जितने भी अधिकारी, जितने भी जो मजदूर लोग हैं, उनको आपको क्या करना चाहिए, एक प्रबंधक को उनको समान समझना चाहिए। समान का मतलब कि उनको उनमें जाति, धर्म और जाति, धर्म और उनकी जो स्थिति है उसके आधार पर उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि अगर मान लो कि कोई व्यावसायिक संस्था है और उसके अंदर आप का जो भी जान पहचान वाला है या आपका कोई रिश्तेदार है, उससे तो आप क्या कर रहे हो, अच्छे से व्यवहार कर रहे हो, ठीक है, उसको तो आप अच्छा पेमेंट दे रहे हो, जबकि वो भी वही काम कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति उतना ही काम कर रहा है और उसको आप, उससे व्यवहार आपका अच्छा नहीं है, उसको आप पेमेंट भी क्या कर रहे हो, कम दे रहे हो, या वो कोई अलग जाति का या अलग धर्म का है, ठीक है। तो इसके आधार पे आपको क्या नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। हेनरी फ्योल ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान समझना चाहिए, चाहे व्यवसायिक संस्था में जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी मजदूर लोग हैं, उनको आपको क्या करना चाहिए, समान समझना चाहिए। उनमें जाति, धर्म और रिश्तेदारी के आधार पर उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये नहीं है कि कोई, जैसे एक कर्मचारी है वो 5 यूनिट बनाता है तो आप उसको क्या कर रहे हो भी, 10,000 रुपए दे रहे हो, और एक आपका ही कोई रिश्तेदार है वो 4 यूनिट बना रहा है और फिर भी आप उसको 10,000 रुपए दे रहे हो। तो इस तरह का आपको क्या नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। नहीं है कि ये मेरा रिश्तेदार है तो उससे तो आप अच्छा व्यवहार करो, उसको तो अच्छा वेतन दो, ठीक है, और जो आपका रिश्तेदार नहीं है उससे आपका व्यवहार क्या हो, गलत हो, ये नहीं होना चाहिए। हेनरी फ्योल ये कहते हैं कि अगर ऐसा व्यवहार होगा तो वह व्यवसायिक संस्था लंबे समय तक नहीं चल सकती, वहां का प्रबंध अच्छा नहीं हो सकता है। अगर आप एक अच्छा मैनेजमेंट करना चाहते हो, एक अच्छा प्रबंध करना चाहते हो, तो आपको प्रत्येक कर्मचारी को समान समझना होगा, समान महत्व देना होगा, उनमें किसी भी प्रकार का जाति, धर्म, वेशभूषा के आधार पर किसी प्रकार का मतभेद नहीं करना होगा। अगर आप उनको सबको समान समझोगे तभी आप क्या कर सकते हो भाई, एक तरह से व्यवसायिक संस्था में प्रबंध को लागू, एक अच्छे प्रबंध को लागू कर सकते हो। अगला जो सिद्धांत आता है हेनरी फ्योल का, जो अगला सिद्धांत है वो है कर्मचारियों में स्थायित्व। कर्मचारियों में स्थायित्व, देखो कर्मचारियों में स्थायित्व, देखो हेनरी फ्योल क्या कह रहे हैं, इस सिद्धांत में हेनरी फ्योल ने यह कहा है कि अगर आप किसी व्यावसायिक संस्था का प्रबंध अच्छा करना चाहते हो, आप अपनी व्यावसायिक संस्था को सफल बनाना चाहते हो, तो आपको अपने जो भी कर्मचारी है उनको अपने व्यवसाय में क्या रखना चाहिए, स्थायी रखना चाहिए, उनको जहां तक हो सके परमानेंट रखना चाहिए। आपको अपने कर्मचारियों को बार बार या फिर कुछ समय के पश्चात उनको निकालना नहीं चाहिए। जहां तक हो सके आपको अपने कर्मचारियों को क्या करना चाहिए, अपने व्यवसाय में स्थायी बनाकर रखना चाहिए। अगर आपके कर्मचारी जो हैं वो आपके व्यवसाय में क्या होंगे, स्थायी बने रहेंगे, फिक्स बने रहेंगे, परमानेंट रहेंगे, तो वह क्या करेंगे, अपनी पूर्ण योग्यता से, अपनी पूर्ण लगन से क्या करेंगे, उस व्यवसायिक कार्य को करेंगे। अगर आप उनको 1 साल से या 2 साल से अगर आप कर्मचारियों को निकालते रहोगे, उनको स्थायी नहीं रखोगे, तो उनके माइंड में क्या होगी, एक तरह की नकारात्मक भावना उत्पन्न होगी, एक नेगेटिविटी आएगी कि अपन कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर ले,
हमें यहाँ पर रहना तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर अपने को परमानेंट तो रखेंगे नहीं, तो फिर अच्छा काम करने से क्या फायदा। तो इस भावना का जन्म न हो, ठीक है, इसलिए आपको क्या करना चाहिए, अपने कर्मचारियों को जहां तक हो सके अपने कर्मचारियों को स्थायी रखना चाहिए, परमानेंट रखना चाहिए। क्योंकि जब उनको ये होगा कि कर्मचारी स्थायी रहेंगे, परमानेंट रहेंगे, तो वह उस संस्था में क्या करेंगे, पूर्ण लगन से और पूर्ण समझ से क्या करेंगे, उस व्यवसायिक संस्था में कार्य करेंगे। और अगर उनको आपने हटा दिया, समय समय पर अगर आप उनको निकालते रहोगे, तो कोई भी कर्मचारी पूर्ण लगन से उस व्यवसाय में कार्य नहीं करेगा। तो हेनरी फ्योल ये कहते हैं कि प्रत्येक कर्मचारी को, अगर आप व्यवसायिक संस्था में एक अच्छा प्रबंध करना चाहते हो, तो प्रत्येक कर्मचारी को जहां तक हो सके आपको क्या रखना चाहिए, स्थायी रखना चाहिए। उनमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने कर्मचारियों में बदलाव करोगे, उनमें परिवर्तन करोगे, तो उससे क्या होगा, वह पूर्ण लगन से उस व्यवसायिक संस्था में कार्य नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं यह होगा कि इस व्यवसायिक संस्था में हमें लंबे समय तक तो रहना है नहीं, तो इसलिए वो क्या करते हैं भी, उस एक तरह से पूर्ण योग्यता से या पूर्ण कुशलता से काम नहीं करते हैं। तो स्थायित्व रहेगा तो वह क्या करेंगे, पूर्ण योग्यता से और पूर्ण कुशलता से क्या करेंगे, व्यवसायिक कार्यों को पूरा करेंगे। तो ये क्या था अभी, हेनरी व्योल का कर्मचारियों के स्थायित्व है, मतलब इस कर्मचारियों में क्या होना चाहिए, स्थायित्व का सिद्धांत हमने पढ़ा है। अगला जो सिद्धांत है हेनरी फ्योल का, वो है पहल क्षमता। पहल क्षमता। पहल क्षमता, देखो हेनरी फ्योल का जो अगला सिद्धांत है वो है पहल क्षमता का सिद्धांत। देखो पहल क्षमता का सिद्धांत क्या कहता है, अभी नाम से पता चल रहा है कि पहल, कि कर्मचारियों में, हेनरी फ्योल ने ये कहा है कि कर्मचारियों में आपको पहल क्षमता को क्या करना चाहिए भी, एक प्रबंधक जो होता है उस प्रबंधक को अपने कर्मचारियों में, अधिकारियों में पहल क्षमता को क्या करना चाहिए, विकसित करना चाहिए। प्रत्येक कार्य के अंदर कर्मचारियों को क्या करना चाहिए भी, उनमें उनको शामिल करना चाहिए। उनमें इस तरह की भावना उत्पन्न करनी चाहिए कि वह प्रत्येक कार्य को स्वयं करने के लिए क्या हो भी, तैयार हो, अपने विचार देने के लिए, अपनी भावना प्रकट करने के लिए, ठीक है, जो व्यावसायिक कार्य से संबंधित हो। अगर यह भावना कर्मचारियों में क्या होगी, उत्पन्न होगी, तो उससे कर्मचारी क्या करेंगे भी, व्यावसायिक संस्था के लिए कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे, कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण एडवाइस देंगे, जो व्यावसायिक संस्था के लिए क्या हो सकती है, लाभकारी हो सकती है। तो यह पहल क्षमता कैसे विकसित होगी, यह आपको क्या करनी होगी, इस पहल क्षमता की भावना को आपको कर्मचारियों में क्या करना होगा, विकसित करना होगा, उनके अंदर उसको एक तरह से उत्पन्न करना होगा कि कर्मचारी स्वयं क्या सर ये हो। हिमांशु माइक बंद करवाओ आप। हिमांशु माइक ऑफ करो बेटा। हिमांशु, हिमांशु माइक ऑफ करो बेटा। माइक ऑफ करो बेटा, साउंड ऑन हो रहा है आपका, इतनी देर से कल भी हो रहा था आपका। हिमांशु, तो पहल क्षमता का जो सिद्धांत है उसके अंदर ये कहा है हेनरी फ्योल ने कि कोई भी व्यवसायिक कार्य जो हो रहा है, उस व्यवसायिक कार्य के अंदर आपको जितने भी कर्मचारी लोग हैं उनके अंदर पहल क्षमता की भावना को क्या करना चाहिए, विकसित करना चाहिए। पहल क्षमता की भावना जब विकसित होगी तो कर्मचारी स्वयं प्रत्येक कार्य के लिए क्या होंगे, तैयार होंगे। उनको किसी न किसी कार्य के लिए उनको कहना नहीं पड़ेगा। अगर उनके उनके पास कोई अच्छे विचार है, कोई अच्छी सोच है जो व्यवसाय के लिए क्या हो सकती है, लाभकारी हो सकती है, तो वो स्वयं आगे बढ़कर क्या करेंगे, उस उस विचार को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। लेकिन वह भावना, वो जो पहल क्षमता की भावना है,
वह आपको क्या करनी होगी, विकसित करनी होगी। तो पहल क्षमता का जो सिद्धांत है वह यह कहता है कि कर्मचारियों के अंदर क्या हो भी, पहल क्षमता विकसित करनी चाहिए, ताकि प्रत्येक कर्मचारी क्या करे भी, आगे बढ़ के स्वयं अपनी इच्छा से क्या करे भी, व्यवसाय के लिए कि प्रत्येक कार्य के लिए क्या हो भी तैयार हो, जो व्यवसाय के लिए क्या हो, लाभकारी हो। तो ये क्या होता है भी, हेनरी फ्योल की पहल क्षमता का सिद्धांत कहलाता है। ये हो गया। फिर अगला जो सिद्धांत आता है वो आता है, जो लास्ट जो सिद्धांत है इसका, सहयोग की भावना। सहयोग की भावना। सहयोग की भावना। क्या बोल रहा है मानसू? सहयोग की भावना। सहयोग की भावना का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है भाई, देखो, हेनरी फ्योल ने ये कहा है कि अगर आप अपने व्यवसाय संस्था को सफल बनाकर रखना चाहते हो, आप एक अच्छा प्रबंध करना चाहते हो व्यवसाय के अंदर, तो आपको सहयोग की भावना को क्या करना होगा, विकसित करना होगा। सहयोग की भावना का मतलब कि सबको एक साथ जोड़कर रखना होगा। जितने भी कर्मचारी, अधिकारी और श्रमिक लोग हैं, उनको एक साथ जोड़कर क्या होगा, रखोगे, तभी आप अपने व्यवसाय का क्या कर सकते हो, एक अच्छा प्रबंध कर सकते हो। अगर कोई भी कार्य किया जाता है तो उसमें आपको एक तरह से समूह भावना को क्या करना होगा, विकसित करना होगा। समूह भावना अगर विकसित होगी तो ही प्रत्येक कर्मचारी आपस में मिलकर क्या करेंगे, व्यवसाय के लिए कार्य करेंगे, जिसका अच्छा परिणाम व्यवसाय को मिलेगा। अगर वो आपस में मिलकर कार्य नहीं करेंगे, अगर समूह भावना का विकास नहीं होगा, तो कर्मचारी अपने अपने कार्य में लग्न रहेंगे और उससे एक अच्छा परिणाम अपने को प्राप्त नहीं हो सकता है। जब सभी कर्मचारी एक समूह भावना से एक साथ होकर क्या करेंगे, कार्य करेंगे, सही तरीके से कार्य करेंगे, तो उससे व्यवसाय में एक अच्छा क्या होगा, प्रबंध होगा, और उससे व्यवसाय को क्या होगा, एक अच्छा लाभ प्राप्त होगा। हेनरी फ्योल ने कहा है कि एक प्रबंधक एक अच्छा, अगर एक सामूहिक भावना विकसित करना चाहता है, एक समूह भावना विकसित करना चाहता है, तो उसे कोई भी, अगर वो कोई भी वाक्य कहता है तो उसे मैं की जगह हम का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, कि मैंने ऐसा किया है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। उसको क्या कहना चाहिए कि हमने ये किया है या हमने ये कार्य किया है। अगर वो व्यवसाय में कोई भी कार्य करता है या कोई भी उपलब्धि हासिल करता है, तो उस उपलब्धि के लिए वह स्वयं को क्रेडिट न देकर सबको उसको क्या करना चाहिए, उसका क्रेडिट देना चाहिए, सभी कर्मचारियों कि हमने ये मैंने ये उपलब्धि हासिल की है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, हमने ये उपलब्धि हासिल की है। इस तरह के शब्दों का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। मैं की जगह हम का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। अगर वह इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है कर्मचारी, तो निश्चित ही वहां पर क्या होगी, समूह भावना क्या होगी, विकसित होगी। कर्मचारी लोग आपस में एक दूसरे से मिलकर क्या करेंगे, कार्य करने के लिए क्या रहेंगे, तैयार रहेंगे। तो प्रबंधक का यह दायित्व बनता है कि वह अपने कर्मचारियों में क्या करे, एक सहयोग की भावना, एक समूह की भावना जो है उसको क्या करे, विकसित करे, जिससे प्रत्येक कर्मचारी क्या कर सके भी, अपने पूर्ण लगन से, पूर्ण मेहनत से, ठीक है, और पूरी समझ से क्या कर सके, पूरी योग्यता से क्या करे, उस कार्य को पूरा करे। और जब सब लोग मिलकर आपस में कार्य करेंगे तो उसके परिणाम भी क्या होंगे, भी अच्छे होंगे। और अगर वो सभी लोग आपस में मिलकर कार्य नहीं करेंगे, तो उनके परिणाम भी क्या होंगे, सही नहीं हो पाएंगे, एक अच्छा प्रबंध नहीं हो पाएगा।
इसलिए हेनरी फ्योल ये कहता है कि सहयोग की भावना को क्या करना चाहिए, व्यवसाय में विकसित करना चाहिए, और प्रबंधक को प्रत्येक का वाक्य के आधार पे या कोई भी बात कहे तो उसके अंदर उसको मैं की जगह हम का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए कि मैंने यह कार्य किया है, ऐसे न कहकर हमने यह कार्य किया है या हमने यह उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, कर्मचारियों के अंदर ये भावना उत्पन्न होगी कि इस कार्य के लिए भी हमने भी ये कार्य किया था, तो इस कार्य के लिए हमें भी क्या किया गया है, एक तरह से सम्मान दिया गया है। और अगर आप कोई भी कार्य होता है, अगर संस्था एक अच्छी उपलब्धि हासिल करती है और सारा का सारा क्रेडिट आप खुद ले लेते हो, आप अपना अपनी अपने अपनी क्या कर रहे हो, बढ़ाई करते जा रहे हो, अपने आप को क्रेडिट देते जा रहे हो, और जितने भी कर्मचारी या अधिकारी है उनको आप कोई क्रेडिट ही नहीं, जबकि उनका भी उसमें योगदान था। तो आपको क्या करना होगा, उनके योगदान, उन्होंने जो योगदान दिया है व्यवसायिक संस्था में, तो उनको भी क्या करना होगा, क्रेडिट देना होगा। अगर आप उनको क्रेडिट नहीं दोगे तो उससे क्या होगा, उनके माइंड में क्या होगी, एक नेगेटिविटी आएगी, और वह अगली बार क्या होंगे, भी व्यवसायिक संस्था में पूर्ण लगन से और पूरी मेहनत से कार्य नहीं करेंगे। तो यह सहयोग की भावना व्यवसाय में होना आवश्यक होता है। बिना सहयोग की भावना के व्यवसाय के अंदर एक अच्छा प्रबंध करना संभव नहीं है। तो ये अपने क्या हो गए, हेनरी फ्योल के जो 14 सिद्धांत जो थे वो अपन ने पढ़ लिए हैं। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, हेनरी फ्योल के सिद्धांतों का जो टॉपिक है वो पूरा हो गया। अब जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आगे वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। FW टेलर जो अपने फ्रेडरिक विंसलो टेलर है, उनके सिद्धांतों को अपन क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे।